देखिए, आज मैं आप लोगों को ग्रामर के कड़ी में नाउन एंड केस बताऊंगा। देखिए, नाउन एंड केस में सबसे पहले आपको ये केस ध्यान देना है कि पजेसिव केस क्या होता है। तो पजेसिव केस अधिकार दिखाने के लिए होते हैं, जैसे राम की किताब, मतलब राम्स बुक। तो अब हमें ये समझना है कहाँ इसका प्रयोग हम करेंगे और कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। तो सजीव में तो होता है, लेकिन निर्जीव में इसका प्रयोग नहीं होता है। निर्जीव के पोजीशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग ना होकर के वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे हम सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं, जैसे द हाउसेज रूफ। देखिए, द हाउसेज रूफ, हाउस क्या है? निर्जीव है। रूफ क्या है? निर्जीव है। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना होकर के यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा यहाँ पर क्या होगा? द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। तो यहाँ आपने ये देखा कि अगर दोनों निर्जीव हैं, दोनों वर्ड्स निर्जीव हैं, तो उनके बीच में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं पजेसिव के लिए। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके आगे है जैसे और भी है ट्रीज लीव, है ना, ट्रीज लीव आर ग्रीन। तो ट्रीज लीव्स आर ग्रीन, द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन, द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन। अगला देखिए, अगला है अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। मतलब अपॉस्ट्रॉफी का जो प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। जैसे मिस्टर राम्स ब्रदर, मतलब है कि अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, प्लूरल के नहीं साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है, और जैसे मिस्टर ठाकुर सन, है ना, और अगर ये हो गया, ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन हो जाए तब हम क्या करेंगे? जैसे आ जाए गर्ल्स कॉलेज, अगर नाउन प्लूरल हो जाए तो हम यहां पर प्रयोग ना करके इसी के जस्ट बाद कॉमा लगा देंगे, अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो गर्ल्स कॉलेज, तो हमने क्या किया कि जो अपॉस्ट्रॉफी है इसको एस के बाद लगे, अगर प्लूरल हो जाएगा तो यहां लगा देंगे। बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज इसी तरीके से इसमें लिख देंगे बॉयज, अपॉस्ट्रॉफी यहां लगा देंगे, एस लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। तो बॉयज हॉस्टल, HOSTEL, बॉयज हॉस्टल। तो ये आपने क्या देखा, अगर कोई बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो हम उसी के जस्ट बाद अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट में, जैसे आ जाता है द पुअर टीचर्स डे। तो टीचर्स डे, अगर टीचर बहुवचन में है, टीचर कई हो गए, जैसे आ जाए टीचर, एस अगर लगा दें और डे कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर भी हमें ऐसे ही लगाना है, द टीचर्स डे। ठीक है, द टीचर्स डे। उसके आगे देखिए, नेक्स्ट रूल में आता है अगर प्लूरल नाउन है, जैसे आ जाए वुमेन, अगर ये जैसे यहाँ पर ई आ गया, वुमेन है, मेन है, ऐसे बहुत से होते हैं जहां पर एस नहीं लगता है। ऐसे बहुत से प्लूरल होते हैं जिसके अंत में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर एस लगा देंगे। वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज हो गया। और आदमी का वर्क, जैसे मेंस वर्क, मेंस वर्क,
देखिए ये प्लूरल है, लेकिन इस प्लूरल में एस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखिए इसको, देखिए हिसिंग वर्ड्स के साथ में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हिसिंग में जीसस लाइफ, जीसस जो हिसिंग साउंड्स होते हैं, जैसे जीसस लाइफ, तो जीसस लाइफ के अंत में यहाँ पर देखिए जीसस आ जाए, एक मिनट, जैसे आ जाए जीसस लाइफ, JESUS, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जीसस लाइफ हो जाएगा, LIFE। तो सोक्रेटिस, सोक्रेटिस अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। आइडियलिज्म, सोक्रेटिस आइडियलिज्म, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। सोक्रेटिस, जीसस, तो इस यहाँ पर एस लास्ट में हिसिंग वर्ड आए तो वहाँ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने इस चीज को आपको देखना है कि यहाँ हिसिंग वर्ड्स तो नहीं आ रहा है। जब कभी भी हिसिंग वर्ड्स आ जाए तब हम वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक होता है, अगर कोई हम किसी चीज को मान लेते हैं, मानवीकृत कर देते हैं, पर्सनिफाइड जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए भी हम अपॉस्ट्रॉफी, वहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे, पर्सनिफाइड जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए पर्सनिफाइड जो नाउन होते हैं उसके लिए कैसे हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे हम लिखेंगे नेचर्स अपॉस्ट्रॉफी ए लॉ। अब देखिए ये पर्सनिफाइड नाउन है, इसी के जस्ट बाद हमने क्या किया, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया, फिर उसके बाद हमने और आगे का वर्ड लिख दिया। और कभी किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखेंगे इंडियाज, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज स्ट्रीट, मतलब किसी देश के या स्थान के नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। और उसके आगे देखिए, किसी स्थान के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के भाव के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, या हम कहें वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, तो लार्जेस्ट यहां लिख देंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, मतलब संसार। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्री मतलब स्थान के नाम के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है ना, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो इसी के बीच में अगर हम किसी चीज को जोड़ना है तो हमें वहां पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पजेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द पॉलिटिशियन, ठीक है, द पॉलिटिशियंस डॉटर। तो यहां आपने क्या देखा, द पॉलिटिशियंस डॉटर, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के पहले पजेसिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, द पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियंस डॉटर मतलब पॉलिटिशियन की पुत्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी भी मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे कि पॉलिटिशियंस आर डॉटर करें, द पॉलिटिशियंस द डॉटर करें, हमें यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसे कंडीशन में हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसके आगे जैसे हमें कोई और दूसरा देखिए कि किसी देश के नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग पजेसिव बनाने के लिए नहीं होता है, जैसे इंडियाज प्लेयर्स, तो इंडियाज प्लेयर्स नहीं होगा, भारत के खिलाड़ी
तो मतलब भारत इंडियाज प्लेयर ना होकर के वहां अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर इंडियन प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकाज अमेरिकाज प्लेयर्स नहीं होगा, अमेरिकन प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, द इंडियन प्लेयर्स हो जाएगा, ना कि इंडियाज प्लेयर होगा। ठीक है, द अमेरिकन प्लेयर्स होगा, ना कि द अमेरिकाज प्लेयर्स। इंग्लिश टीम होगा, ना कि इंग्लैंड्स टीम। तो हम ये इस प्रकार से ये देखते हैं कि यहाँ पर ये हमें देश को हमें इस प्रकार से बना करके लिखना है। ठीक है, जो ये एडजेक्टिव होता है प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में हमें इसे बना करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये इतना आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। अगला देखिए, इससे संबंधित नेक्स्ट आता है अ वीक्स हॉलीडे। जैसे है मतलब सिमिलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे अ वीक हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे मतलब क्या है, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ हमें अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है। लेकिन प्लूरल के लिए जो अगर प्लूरल आ जाए, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे 5 days अपॉस्ट्रॉफी लीव। देखिए, अगर सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर आ जाए, तब हमें यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। लेकिन अगर प्लूरल आ जा रहा है, देखिए 5 days आगे एस लग गया, तो हमें यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके इसे बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप समझे। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड्स लेंथ जैसे आ जाए, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे लेंथ है ना, लेंथ है, पॉइंट है, एज है, विड्थ है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप बोर्ड्स लेंथ जैसे लिखते हैं, बोर्ड्स लेंथ, बोर्ड्स लेंथ हो गया। इस तरह से ठीक है, बोर्ड्स लेंथ LE लेंथ, बोर्ड्स लेंथ। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी मेजर के लिए मतलब स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए हमें अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है। अगला देखिए, जैसे आ जाए इसमें आगे देखिए, फादर इन लॉ हेल्थ, फादर इन लॉ हेल्थ। तो हमें ये नहीं करना है कि फादर्स इन लॉ हेल्थ करें, यहां हमें करना है फादर इन लॉज हेल्थ। एस कहां लगाना है, लास्ट वाले हमें लगाना है फादर इन लॉज हेल्थ। इस जगह हमें एस का प्रयोग करना। जैसे हिज मदर इन लॉज बिहेवियर इज रफ, हिज मदर इन लॉज बिहेवियर इज रफ। तो मदर इन लॉज आखिरी में हमने एस लगाया। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया। हिज मदर इन लॉज बिहेवियर इज रफ। उसके आगे देखिए, हमें लिखना है द किंग ऑफ मगधा, द किंग ऑफ मगध's प्लेस पैलेस, द किंग ऑफ मगध's प्लेस। यहां हमने लिखेंगे द किंग्स ऑफ मगध। अपॉस्ट्रॉफी हमने कहां लगाया, यहां पर लगाया है, द किंग ऑफ मगध's पैलेस। ठीक है, द किंग ऑफ मगध's पैलेस। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमने लास्ट में किया, यहां पर हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और इस तरीके से जैसे हेनरीज इंग्लिश आर
हेनरीज इंग्लिश मतलब हेनरी की इंग्लिश, इस तरीके से हम यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, अगला आता है जैसे आई मैरिड माई फ्रेंड, आई मैरिड माई फ्रेंड संतोष सिस्टर। I married my friend संतोष's sister। ठीक है, I married my friend संतोष's sister। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, मैरिड। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं। मैंने अपने मित्र का विवाह संतोष की बहन के साथ किया। ठीक है, तो संतोष की बहन अपॉस्ट्रॉफी संतोष की बहन जहाँ की आ जाए वहां हमें ये करना होता है। अगला देख लीजिए इसके आगे, जैसे इसके आगे आता है मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप। मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, तो सन का प्रयोग हम यहाँ लिखेंगे, सन यहां पर एस लगाएंगे, सन्स शॉप। इसमें हमें इधर वाले में पहले वाले नाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है। एंड के बाद जो दूसरा नाउन है हमें उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि दोनों एक ही लोग हैं। ठीक है, दोनों एक ही लोग होने की वजह से हमें लास्ट वाले में इसका प्रयोग अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होगा। अगला देख लीजिए, अगर दोनों अलग अलग हैं तब हम क्या करेंगे, दोनों में लगाएंगे। जैसे शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री, तो शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ अलग अलग दोनों की पोएट्रियां हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज, तो दोनों में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक सीखे कि कहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहन एंड सोहन्स हाउस, जैसे हमें लिखना है मोहन एंड सोहन्स हाउस, देख लीजिए इसी को नेक्स्ट में देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं मोहन एंड सोहन हाउस, मतलब दोनों का ज्वाइंट हाउस है, एक ही घर है। लेकिन अगर हम लिख दें मोहन्स एंड सोहन्स हाउस, इसका मतलब दोनों का घर अलग अलग है, मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब तो ये लगभग इतना आज काफी है थोड़ा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट डे मतलब इतना आज समझ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट फिर हम इसी को लेकर के आएंगे। ये बहुत बड़ा सेक्शन है अपॉस्ट्रॉफी का और ऑफ का, इसके अलावा ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा, इन दोनों को बताएंगे। तो ठीक है, इतना आप समझिए, नेक्स्ट डे हम इसको और आगे समझाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका। थैंक यू।